हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट उर्दू बेसिक लेसन 20। गाइस, आज मैं आपको हरूफ तहजी में दो हरूफ तहजी जब मैं लूँगी तो उसमें मैंने आज अलिफ़ और दाल का जोड़ मुझे बताना है। अलिफ़ और दाल को जोड़ के जब हम नया हरूफ बनाते हैं तो वो कैसा नया हरूफ तैयार होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अलिफ़ और दाल को आपको जोड़ के बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा आपको एक पॉइंट क्लियर करना है कि जब दाल राइट हैंड पे होगा तो हरूफ तहजी का वर्ड कैसे जुड़ेगा, और जब दाल लेफ़्ट हैंड पे होगा तो वो किस तरीके से जुड़ेगा। इसमें थोड़ी सी इसकी जो शक्ल है दाल की वो चेंज हो जाती है, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग थोड़ा समझें, गौर से देखें इसको। देखिए गाइस, यहाँ पर दाल जो है, यहाँ पर जो दाल है वो मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दाल मैंने लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है। जब दाल राइट साइड में होता है तो ये एज़ इट इज़ जिस तरह से बना हुआ है हम इसको ऐसे ही उतार देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, और ये यहाँ पर जो दाल है लेफ़्ट साइड में, इस दाल की शेप चेंज हो जाती है इस तरह से। हम दाल ये वाला दाल नहीं बनाएंगे, उस जगह पर हम ये वाला दाल बनाएंगे रे की तरह, पढ़ेंगे दाल। देखिए गाइस, यहाँ पर जो है दाल और बे को जब मुझे जोड़ना है तो यहाँ पर जो है राइट हैंड पर है हमारा दाल सीधे हाथ पे बना हुआ है, तो ये हमने पूरा लिखा ऐसे ही और बे को हमने जोड़ दिया, ठीक है गाइस। यहाँ पर दाल पूरा उतारेंगे क्योंकि राइट हैंड पर है, और जीम पूरा उतार देंगे। ऐसे ही दाल और सीन उतार देंगे, ठीक है गाइस। दाल और स्वाद उतार देंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ पर हमने जैसे थे एज इट इज़ ऐसे ही उतर गए, क्योंकि दाल की आधी शक्ल नहीं होती है। जब किसी हरूफ की आधी शक्ल होती है तो वो दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ जाता है, यानी कि पहले वाले की आधी शक्ल और दूसरे की पूरी शक्ल। अब ये देखिए, यहाँ पर बे की आधी शक्ल होती है, आपको पता है ये होती है, ठीक है, और इस तरीके से भी बनाते हैं हम बे। ऐसे ही जीम की आधी शक्ल बताती हूँ मैं आपको। जीम की दो शक्ल होती है, एक ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है आधा। सीन की ये होती है आधी शक्ल, और स्वाद की ये होती है। सिर्फ मैं दाल के साथ जोड़ने के लिए बता रही हूँ कि दाल जो है जब राइट हैंड पर दाल बना हुआ होगा तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस उसको पूरा ऐसे ही लिख देना है। और जब दाल आपका लेफ़्ट हैंड पे बना हुआ होगा, उल्टे हाथ पे लिखा हुआ होगा, तो इस दाल को हम किस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए, ये बे और दाल है ना, तो मैंने यहाँ पर बे लिया, और जब हम इसको दाल बनाएंगे तो हम गोल दाल करके नहीं बनाएंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, बद, ठीक है गाइस। और ये दाल जो है ये दाल कहलाएगा, लेकिन होगा ये रे। जैसे हम रे बनाते इस तरीके से बनेगा, लेकिन इसको बोला जाएगा, मतलब हम इसकी आवाज़ तो दाल की निकालेंगे, लिखेंगे आवाज़ दाल की निकलेगी, और लिखेंगे क्या, उसको लिखेंगे हम रे की तरह। उर्दू में दाल के साथ थोड़ा सा ये मैटर करता है। बहुत से लोग जो है इसको सही से पढ़ नहीं पाते, कहते रे बना हुआ है, आप दाल क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका जो हमारी बुक्स छपी हुई होती हैं, जो हमारी उर्दू की किताबें छपी हुई होती हैं स्कूल की, उन उर्दू की किताबों में दाल जो है, जब दाल सीधे हाथ पे होता है तो आप कभी भी कोई भी हरूफ लिखा हुआ देखेंगे तो उसमें सीधे हाथ पे जो दाल बना हुआ होता है वो तो पूरा ऐसे ही दाल की तरह बनता है। और जब दाल जो है किसी हरूफ के साथ, मतलब जिस हरूफ की आधी शक्ल होती है उसके साथ जुड़ता है तो वो दाल रे की शक्ल में लिखा जाता है। जैसे देखिए, जीम है और दाल है, तो मैंने जीम, अगर मैं ये वाली शक्ल लेती हूँ पहली वाली, तो जीम के साथ मैं दाल लिखूँगी इस तरीके से, तो ये बन रहा है रे की तरह, लेकिन मैं इसको पढ़ूँगी जीम दाल जद, बे दाल बद। ऐसे ही सीन की आधी शक्ल मुझे पता है क्या होती है, ये है सीन की आधी शक्ल के साथ जब मैं दाल बनाऊंगी तो ये सीन के 3 शोशे हुए, अब ये दाल बना सद। बनाएंगे रे, बोलेंगे दाल। स्वाद की आधी शक्ल के साथ में मैं ये दाल बना हुआ है गोल मेरा, लेकिन जब मुझे उसका मतलब फ़ाइनल अल्फाज लिखना है, मतलब जो मुझे अल्फाज लिखना है उसका फ़ाइनल वाला, उसमें मैं रे बनाऊंगी, ये होता है सद। बोलूँगी दाल, लिखूँगी रे। गाइस, प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, वरना उर्दू में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जो बच्चे नए नए सीखने वाले होते हैं, जिनको उर्दू नहीं आती है, वो लोग बुक में कहते हैं ये तो रे बना हुआ है, आप दाल क्यों पढ़ रहे हैं, दाल की तरह होना चाहिए, गोल बना हुआ होना चाहिए। लेकिन इसमें उर्दू में दाल और रे इस तरह से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है लिखने के अंदर। तो इसमें रे में भी फ़र्क आता है, दाल में भी फ़र्क आता है, अड़े में भी आता है। जब मैं आपको जोड़ना सिखाती जाऊँगी तो उनके बारे में आपको बताती जाऊँगी।
गाइस अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन। हमारा लेसन 20 है ये वाला। अब इस चैप्टर में हम आपको बताती हूँ कि जब मैं अलीफ़ और दाल को जोड़ूंगी तो ये देखिए मेरा, क्योंकि अलीफ़ की आधी शक्ल नहीं होती है तो इसलिए मैं अलीफ़ को पूरा लिखूँगी और दाल को ऐसे ही लिखूँगी। अब देखिए बे की आधी शक्ल मैंने ये बनाई, ठीक है। अब मैं इसके साथ दाल को जोड़ूंगी तो मैं बनाऊंगी बे दाल बद। ऐसे ही मैं पे की आधी शक्ल बनाऊंगी, पे दाल पद, बनाऊंगी रे, पढ़ूंगी दाल, ठीक है गाइस। ऐसे ही ते की आधी शक्ल और ते की आधी शक्ल बनाने के बाद मैं बनाऊंगी दाल और लिखूंगी रे। तो ये तद, टे और टे दाल टड। बुक में आपको इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, बना हुआ होगा रे की तरह और आवाज़ निकलेगी दाल की। इसी तरह से जीम की आधी शक्ल और इसमें मैंने जोड़ा दाल जद। चे की आधी शक्ल और मैंने इसमें जोड़ा दाल चद। इसी तरीके से मैं लिखूँगी हे, आधा हे और उसमें पूरा दाल हद। खे, आधा खे और आधे खे के साथ मैंने जोड़ा दाल खद। तो इन सब की आवाज़ बनेगी दाल की, लेकिन लिखेंगे हम रे की तरह। प्लीज़ गाइस इसको दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें प्लीज़। दाल, अब ये डबल दाल है मेरे पास, 2 दाल हैं तो मैं क्या करूँगी, एक दाल पूरा और दूसरा दाल भी पूरा, दद, ठीक है गाइस। अब इसमें जो है मैं दाल बनाऊँगी, दाल मेरा पूरा बनेगा और दाल भी दद, जाल और दाल जद। ये सब हरूफ जो हैं अलग अलग लिखे जाएंगे, इनको जोड़ते नहीं हैं क्योंकि पहला हरूफ है उसकी आधी शक्ल होती नहीं है, तो दूसरा हरूफ है दाल, तो इस तरीके से हमको इनको अलग अलग लिखना होगा। इनको हम जोड़ते नहीं हैं। रे की आधी शक्ल नहीं होती, उसको ऐसे ही उतार देंगे, और दाल रद, अड़े की आधी शक्ल नहीं होती है इसलिए अड़े को ऐसे उतार देंगे, दाल। अब इस जगह पर जो दाल मैं बना रही हूँ ये मैं पुराना वाला दाल बना रही हूँ, यानी कि गोल वाला दाल, ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें दोनों जुड़ नहीं रहे हैं, इनमें मतलब प्लस नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनकी आधी शक्ल नहीं है। जिनकी आधी शक्ल है उनके साथ मैंने आपको जोड़ के दिखाया, देखिए इनकी शक्ल किस तरह से बनी हुई है। ऐसे ही जे की आधी शक्ल नहीं होती है तो जद। अब देखिए अब आते हैं सीन पर। अब ये हमारा सीन है, सीन जो है सीन की आधी शक्ल में पता ही ये है। अब इस सीन के साथ मुझे दाल बनाना है तो ये गोल दाल नहीं बनेगा, इसके साथ में ये वाला दाल बनेगा सद। ठीक है गाइस। अब देखिए शीन की आधी शक्ल। अब इसके साथ मुझे दाल बनाना है तो मैं इसके साथ कौन सा दाल बनाऊंगी, रे की तरह का। ऐसे ही स्वाद की आधी शक्ल, स्वाद की आधी शक्ल के साथ दाल रे की तरह। ऐसे ही ज़्वाद की आधी शक्ल के साथ दाल रे की तरह बनेगा, ठीक है। जद, तोय की आधी शक्ल नहीं होती है तो तोय के साथ में मैं दाल जोड़ूंगी, तो तोय के साथ जब मैं दाल जोड़ूंगी तो ये वाला दाल जुड़ेगा, तद। जोए के साथ भी दाल जोड़ूंगी तो वो भी रे वाला, जद। ऐसे ही एन की आधी शक्ल ये होती है और इसके साथ मुझे दाल जोड़ना है तो एन दाल कैसा बनेगा, रे की तरह, अद। ऐसे ही गैन के साथ कैसे बनेगा, गैन दाल गद। बोलेंगे दाल लिखेंगे रे, प्लीज़ दिमाग में बिठाइए, बोलेंगे दाल लिखेंगे रे। ऐसे ही फे की आधी शक्ल। अब मुझे इसमें दाल जोड़ना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, फे और दाल फद। काफ दाल कद। काफ की आधी शक्ल, काफ के साथ जो दाल बनाऊंगी ये रे वाला बनेगा, कद। गाफ की आधी शक्ल बनाऊंगी, इस गाफ की आधी शक्ल के साथ में रे बनेगा, गद। ऐसे ही लाम की आधी शक्ल। अब इस लाम की आधी शक्ल के साथ में दाल बनेगा, गद। किसी में भी जिनकी आधी शक्लें होती हैं उनके साथ जब मैं दाल को मिलाऊंगी तो वो रे की तरह की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और जिसके साथ में जिनकी हरूफ तहजी की आधी शक्ल नहीं होती हैं उनके साथ जब मैं दाल जोड़ूंगी, यानी कि जब उनकी आधी शक्ल नहीं होगी तो वो जैसा वर्ड है वो वैसे के वैसे ही उतर जाएगा, तो उसमें दाल गोल वाला ही बनेगा। और जिनकी आधी शक्ल होती हैं उन हरूफ के साथ जब दाल जोड़ता है तो वो रे की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
ऐसे ही मीम, मीम की आधी शक्ल होती है ये। जब मैं इस मीम के साथ में दाल बनाऊंगी तो रे की शक्ल, ये रे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये हो गया मद। नून की आधी शक्ल, अब नून की आधी शक्ल के साथ में मैंने दाल मिलाया नद। वाव, वाव क्योंकि वाव की आधी शक्ल नहीं होती तो वाव ऐसे ही लिखा जाएगा उसके साथ दाल। वद। हा, अब आपको पता है कि हा ऐसे बनता है। इस हा के साथ जब मैं जोड़ूंगी तो हा और दाल हद। या, अब या है, या की शक्ल आपको पता ही है ये वाली बनती है। इस या के साथ जब मैं जोड़ दूंगी तो ये हो जाएगा यद। ऐसे ही बड़ी या का बनेगा। छोटी या और बड़ी या दोनों का सेम बनता है यद। गाइस अब मैं इसी हिंदी में लिखूंगी। देखिए अब जब मैं हिंदी में लिखूंगी इनको तो ये हो जाएगा मेरा आ दा, अद, बा दा, बद, पा दा, पद। सोच लियो। या दा यद, या दा यद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और पसंद आए तो लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए।